ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। सुलभ और मानसी का रिश्ता किसी फिल्मी प्रेम कहानी जैसा नहीं था। न ही बारिश में भीगते हुए छतरी के नीचे शुरू हुआ था, न ही कॉलेज के गलियारों में छिपकर चिट्ठियां लिखी गई थी। वे एक कॉरपोरेट ऑफिस में मिले थे, दोनों अपने करियर के शुरुआती दौर में। सुलभ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मानसी एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। पहली मुलाकात एक मीटिंग में हुई और बातचीत धीरे धीरे कॉफ़ी ब्रेक से निकलकर वीकेंड प्लान्स तक पहुंच गई। 3 साल के रिलेशनशिप के बाद उन्होंने सगाई कर ली थी। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, परफेक्ट कपल, परफेक्ट जॉब, परफेक्ट लाइफ। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। सगाई के 6 महीने बाद ही मानसी को एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से विदेश में नौकरी का ऑफर मिला। वो खुश थी, लेकिन सुलभ चुप था। मैं चाहती हूँ कि तुम भी चलो मेरे साथ, मानसी ने कहा। मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकता, सुलभ ने जवाब दिया। उसकी माँ कैंसर की अंतिम स्टेज में थी और पिता पहले ही गुजर चुके थे। चुप्पी टूटती नहीं थी और एक दिन बात इतनी बढ़ी कि दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। 7 साल बाद दिल्ली के एक पुस्तक मेले में सुलभ अपने दोस्त के साथ घूम रहा था। वो अब एक सीनियर डेवलपर पर बन चुका था। चेहरे पे हल्की सी दाढ़ी और आंखों में ठहराव। तभी एक स्टॉल पर नजर पड़ी, रिश्तों की तह में। मानसी रॉय, एक किताब। उसने हौसले से किताब उठाई और फिर नजरें स्टॉल के पीछे गई। वही मुस्कुराहट, वही आंखें। मानसी, सुलभ, उसने किताब साइन करते हुए कहा। हाँ, तुम्हारी किताबें लिखने की आदत अभी तक गई नहीं, सुलभ ने हंसते हुए जवाब दिया। तुम्हारी तंज कसने की आदत भी नहीं गई, उसने आंखों में नमी के साथ कहा। दोनों हंसे और फिर एक शांत चाय की टेबल पर बैठ गए। बातें शुरू हुई। माँ अब नहीं रही, मानसी अब वापस दिल्ली में है और एक नई किताब पर काम कर रही है। 7 सालों ने बहुत कुछ बदल दिया था, लेकिन एक बात जस की तस थी। उन दोनों की नज़रों में छुपा अधूरा सवाल, क्या हम दोबारा एक हो सकते हैं? सुलभ और मानसी फिर मिलने लगे। पहले किताबों की बातों से शुरू हुआ, फिर फिल्मों, फिर पुरानी यादों के, दोस्तों की याद। लेकिन दोनों ही बहुत संभल कर बातें करते, जैसे कहीं दिल की बात निकल गई तो फिर दर्द ताज़ा न हो जाए। एक दिन मानसी ने कहा, जानते हो सुलभ, जब तुमने मना किया था मेरे साथ विदेश चलने से, तो मैंने तुमसे नफरत की थी और मैंने तुमसे प्यार करना कभी बंद नहीं किया। सुलभ ने धीमे से कहा, झूठी। पर क्या हम वहीं से शुरू कर सकते हैं जहाँ से छोड़ा था? मानसी ने सवाल किया। नहीं, सुलभ ने कहा, हम अब वैसे लोग नहीं रहे, लेकिन हम नए तरीके से शुरू कर सकते हैं, 2 कदम साथ। सब कुछ आसान नहीं था। अब मानसी एक स्वतंत्र लेखिका थी, अकेली रहती थी और समाज ने उसके बिना शादी के जीवन को बहुत बातें दी थी। वही सुलभ की बुआ चाहती थी कि वह किसी पारंपरिक लड़की से शादी करें। फिर से मानसी, बुआ ने एक दिन ताना मारा। हाँ, सुलभ ने दृढ़ता से कहा, इस बार मैं उसे खोने नहीं दूंगा। एक रात मानसी को अपने प्रकाशक से एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। न्यूयॉर्क में 6 महीने का राइटिंग फेलोशिप। वही पुरानी स्थिति, वही पुराना ऑफर। उसने सुलभ को बताया, अगर मैं इस बार भी चली गई तो क्या तुम फिर अकेले रह जाओगे? मानसी ने डरते हुए पूछा। नहीं, सुलभ ने मुस्कुराकर कहा, इस बार मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। माँ नहीं है, नौकरी रिमोट हो गई है और दिल अब और इंतजार नहीं कर सकता। मानसी की आंखें भर आई। पर अब सब वैसा नहीं है सुलभ, न उम्र, न सपने, न हालात। सही कहा तुमने, सुलभ ने उसका हाथ थामते हुए कहा। अब हम ज़्यादा समझदार हैं। हम जान गए हैं कि अधूरा रह जाना सबसे बड़ी हार है। चलो इस बार अधूरे नहीं रहेंगे। 6 महीने बाद दिल्ली एयरपोर्ट पे 2 लोग लौटे, एक लेखक और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिनके पास अब समझदारी नाम की नींव पर बना नया रिश्ता था। वे शादी नहीं कर पाए थे क्योंकि अब वो प्यार के नाम पर कोई समाज की मोहर नहीं चाहते थे। उनका रिश्ता उनके विश्वास और अनुभव पर टिका था। किसी ने पूछा, तो क्या आप दोनों फिर से एक हो गए? सुलभ मुस्कुराया और कहा, हम अब रोज 2 कदम साथ चलते हैं, बाकी जिंदगी खुद ब खुद बन जाती है। प्यार में जरूरी नहीं कि हर बार वो मोड़ आ जाए जहाँ सब कुछ वैसा ही हो जाए जैसा था।
जैसा पहले था। ज़रूरी ये है कि जब ज़िंदगी दोबारा मौका दे तो 2 कदम साथ चलने की हिम्मत हो। हाँ, सुलभ और मानसी दोबारा एक हुए, पर इस बार समझदारी, आज़ादी और विश्वास के साथ। ऐसे ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।